Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 9th. Dear student, it's your zoology teacher, and our today's topic is history of biology. As you have learned about the biology, main branches of the biology, and also you have learned about the biological method. So now you will learn about the history of biology. It means what is the history of biology. So uh, as as you have learned that the Aristotle was the father of biology. Aristotle is the father of the biology. ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, अगर हम जो बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? ग्रीक पीरियड से हुई थी. ठीक है, कौन सा पीरियड था? ग्रीक पीरियड था. ठीक है, इसमें एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, सबसे पहले जिसने कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजी का, वो था एरिस्टोटल. ठीक है, Aristotle is the father of biology and also he is the father of zoology. Okay, so Aristotle he wrote a book. Okay, which book? He wrote a book called Historia Animalia. Okay, in which he described about the history of animals. So that's why he is the father of biology. Who is the father of biology? Aristotle is the father of biology. He is remembered even today. Okay, हम आज तक इसको एरिस्टोटल को याद करते हैं. किसको? एरिस्टोटल को. He is remembered till टुडे. आज तक हम इसको क्या करते हैं? याद करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बेसिक बायोलॉजी के बारे में सब कुछ था वो किसने बताया था? एरिस्टोटल ने बताया था. ठीक है, इसने बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमलिया. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड द कॉर्लस लिनियस. कौन? कॉर्लस लिनियस. Cornelius Linnaeus is the founder of biological classification. Cornelius Linnaeus कौन है? He is the founder of biological classification. Okay. Cornelius Linnaeus is the father of biological classification. Okay, he classified animals into two units. Cornelius Linnaeus classified animals and plants into two units. Number 1 genus and number 2 species. Okay, genus and स्पेशी. 2 यूनिट्स कौन से हैं? एक यूनिट है जीनस और दूसरा यूनिट है स्पेशी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पहले बात करते हैं तो कौन था? एरिस्टोटल था, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, इसने बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमलिया. ठीक है, जिसमें इसने क्या बताया था? एनिमल्स के बारे में बताया था. ठीक है, क्या नाम था बुक का? हिस्टोरिया एनिमलिया, और इसको हम आज तक याद रखते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉर्नलियस लिनियस जो कि फाउंडर है क्लासिफिकेशन का. ठीक है, इसको हम फाउंडर क्लासिफिकेशन का क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नोमेनक्लेचर है वो सबसे पहले किसने दिया था? इसने कॉर्नलियस लिनियस ने दिया था. ठीक है, इसने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को 2 सब यूनिट्स में. एक है जीनस और दूसरा है स्पेशी. ठीक है, देन हियर इज एन अदर साइंटिस्ट कॉल्ड द थियोफेरेस्टस. क्या नाम है इसका? फेरेस्टस. फेरेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी. ठीक है, फेरेस्टस को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? ये जो है मतलब इसने डिस्कवर किया था 6 इन प्लांट्स एंड डिस्क्राइब 500 प्लांट्स. देयरफॉर ही इज नोन एज द फादर ऑफ द बॉटनी. ठीक है, हम इसको फेरेस्टस को कौन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी. ओके,
So he described sex in plants. It means he has described the male part of the plant and female part of the plant. ठीक है, सेक्स सिंपली हम बोलते हैं जेंडर को. ठीक है, एंड ऑल्सो he has described about the so many species such as 500 species of plants. 500 species of plants. ठीक है, फेरेस्टस ने 500 प्लांट्स की जो स्पीशी है उनको क्या किया है, डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो अब ये जो है वो जस्ट हमारे पास सिंपली ग्रीक पीरियड में कुछ जो है वो मतलब हिस्ट्री है बायोलॉजी की. ठीक है, अब ये तो जस्ट हिस्ट्री है हमारे पास बायोलॉजी की. इसके बाद हमारे पास 8 से लेकर 15 सेंचुरी तक जो हमारा पीरियड था वो था मुस्लिम मतलब जो है वो पीरियड था. ठीक है, मुस्लिम ने स्टडी किया था किसको, ग्रीक. यानी कि पहले हमारे पास ये ग्रीक पीरियड था. ठीक है, इस ग्रीक पीरियड के बाद फिर जो सेकंड पीरियड है हमारे पास वो कौन सा है, वो है मुस्लिम पीरियड. ठीक है, तकरीबन 8 सेंचुरी से लेकर फ्रॉम 8 to 15 सेंचुरी तक ये जो मुस्लिम पीरियड है ये हमारा चला था. ठीक है, तो इसमें क्या किया था, मुस्लिम्स ने अरेबिक बुक में जो अरेबिक जो बुक है वो मतलब लिखे थे. ठीक है, रोमन बुक्स को मुस्लिम ने ट्रांसलेट किया था अरेबिक में. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मुस्लिम्स एंड अदर बायोलॉजिस्ट में जो है वो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मुस्लिम बायोलॉजिस्ट. ठीक है, मुस्लिम बायोलॉजिस्ट में सबसे पहले जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट है वो है जाबिर बिन हयान. ठीक है, तो मुस्लिम बायोलॉजिस्ट ने क्या किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है बायोलॉजी की फील्ड में. ठीक है, हमारी जो बायोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन मुस्लिम साइंटिस्ट का. इन्होंने बहुत बड़ा जो है वो काम किया था. मुस्लिम्स के बाद फिर दूसरे फ्रेंच साइंटिस्ट आए, इंग्लिश साइंटिस्ट आए. ठीक है, लेकिन मुस्लिम जो है वो मतलब ग्रीक पीरियड के बाद 8 से लेकर 15 सेंचुरी तक हमारे कौन से बायोलॉजिस्ट थे, मुस्लिम बायोलॉजिस्ट थे. ठीक है, इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जाबिर बिन हयान एंड ही रोट बुक्स नेम्ड अल नबातात. ओके, जाबिर बिन हयान रोट बुक नेम्ड इज अल नबातात. Okay, what is the name of the Jabir bin Hayyan's book? The name of his book is Al-Nabatat. Okay, and Al-Haywan. Al-Haywan. Okay, there are 2 books of the Jabir bin Hayyan. Number 1 Al-Nabatat and number 2 Al-Haywan, in which he मतलब ये जो बुक लिखा था इसने किसके बारे में लिखा था, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में. ठीक है, अल नबातात हम बोलते हैं किसको, प्लांट्स को. ठीक है, और अल हैवानात अरबिक में किसको हम बोलते हैं, एनिमल्स को. ठीक है, सो जाबिर बिन हयान रोट 2 बुक्स अल नबातात एंड अल हैवान, इन विच ही मतलब किस पे लिखे थे ये दोनों बुक्स, ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, एंड सेकेंड मुस्लिम साइंटिस्ट इज Abdul Malik Asma'i. Okay, Abdul Malik Asma'i wrote books. He has wrote so many books. Okay, Abdul Malik Asma'i has wrote books such as, अब इसने बहुत सारे बुक्स लिखे थे. ठीक है, सबसे पहला जो बुक है इसका अब वो है अल खैल अल इबिल अल वहूश. अल खैल अल इबिल अल खैल अल इबिल अल वहूश. These are in Arabic language. That's why their names are typical. Asha, okay, Asha and Khalaqul Insan. Khalaqul Insan. Okay, he has wrote books Al Khail, Al Ibil, Al Wahush and Khalaqul Insan.
So in these book he described the structure and function of the body parts of horse. He described the functions of the body parts of the horse, camel. Okay, horse, camel, sheep and wild animals. Wild animals and ह्यूमन बींग्स जो है इसने जो है खलकुल इंसान में क्या किया था, इसका बहुत ही एक पॉपुलर बुक था, ठीक है, जो मतलब एक जोलॉजी पे डिपेंड कर मतलब कहेंगे इसको, क्योंकि उसमें इसने जो है वो एनिमल्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं कि ये जो है अपने टाइम का स्पेशलिस्ट था, ठीक है। अब्दुल मलिक असमाई वाज द स्पेशलिस्ट ऑफ हिज टाइम। ओके, ही वाज द स्पेशलिस्ट, ठीक है, he was the specialist of his time. And number third scientist is Ali bin Rabban Tubri. Ali bin Rabban Tubri wrote book Firdausul Hikmah. He wrote book Firdausul Hikmah. Okay, he wrote book Firdausul Hikmah, having many illustrations and detailed articles upon the philosophy, zoology, psychology and astronomy. Detailed articles, ठीक है, इसने क्या किए थे, डिटेल आर्टिकल्स लिखे, ठीक है, इस फिरदौसुल हिकमा में। किसके बारे में, फिलोसॉफी के बारे में, ज़ूलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ठीक है। ये किसने लिखा था, अली बिन रब्बान तुबरी ने, ठीक है। अली बिन रब्बान तुबरी ने इन इतने सारे बुक्स पे जो है वो काम किया था, ठीक है। मतलब क्या किया था, इतने सारे ये जो मतलब फ़िलासफ़ी हो गई, ज़ूलॉजी हो गई, साइकोलॉजी, इन सब के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर मतलब डिटेल्स आर्टिकल्स लिखे थे इसने। कौन से बुक में, फिरदौसुल हिकमा में, ठीक है। फिरदौसुल हिकमा में इसने इन सब के बारे में लिखा था, ठीक है। अभी हमारे पास अबू उस्मान उमर अल जहीज़, ओके, अबू उस्मान उमर अल जहीज़, ही रोट बुक अल हैवान, ठीक है। इसने क्या लिखा था बुक, ही रोट बुक अल हैवान, ओके, ही रोट बुक अल हैवान, ठीक है। इसने कौन सा बुक लिखा था, अल हैवान लिखा था, विच डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, especially about the life of ants. Okay, he wrote book Al-Haywan, in which he described 350, okay, in which he described about the 350 species of animals, especially on the ants. चिंटू जो है वो इनके बारे में, स्पेशली एंड्स के बारे में इन्होंने जो है वो लिखा था, ठीक है। कौन से बुक में, अल हैवान में, ओके। नाउ द फिफ्थ वन साइंटिस्ट इज अल फराबी एंड अबुल कासिम अल जहरावी, ओके। हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट है, अल फराबी एंड अबुल कासिम जहरावी। सो दीज बोथ साइंटिस्ट आर रिनोड एज अ हकीम एंड सर्जन्स, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट को, अब्दुल कासिम अल जहरावी और ये जो दूसरा साइंटिस्ट है हमारा, ठीक है, इन दोनों को अपने टाइम का क्या कहा जाता था, हकीम एंड सर्जन। दीज बोथ वर द हकीम एंड सर्जन्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है। अपने जो है वो टाइम के ये क्या थे, हकीम थे और सर्जन थे, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है,
अल-फराबी जो था, अल-फराबी इज़ द ऑथर ऑफ वेरी वेल नोन बुक किताब नबातात। ओके, अल-फराबी ने क्या किया था, इसने बुक लिखा था कौन सा, अल नबातात। ठीक है, अल-फराबी किस लिए मशहूर था, क्योंकि इसने बुक लिखा था, कौन सा बुक लिखा था, वेरी वेल नोन फॉर दिस बुक अल नबात, किताब नबातात एंड किताबुल हैवानात। किताबुल नबातात एंड हैवानात मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, किसने लिखा था, अल-फराबी ने। अल-फराबी इसलिए फेमस था क्योंकि इसने ये 2 बुक्स लिखे थे। ठीक है, और जो ज़हरावी था, ही वॉज द फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। अल-ज़हरावी, ज़हरावी was famous. Why he was famous? Because he has removed the kidney stone. ओके, इसने क्या किया था, जो ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो किडनी के बाद जो स्टोन आ जाता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये फेमस था फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, फॉर द रिमूवल of urinary bladder stone. Okay, now here is another scientist, Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham wrote books like Kitabul Manazir. Okay, Ibn al-Haytham wrote book, कौन सा बुक लिखा है इसने, किताबुल मनाजिर। ठीक है, इसने जो बुक लिखा था उसका क्या नाम है, किताबुल मनाजिर। ठीक है, बुक को अरबिक लैंग्वेज में हम किताबुल बोलते हैं। ठीक है, मनाजिर, किताबुल मनाजिर। ओके, किताबुल मनाजिर, और दूसरा जो था इसका वो था मिज़ानुल हिकमा। किताबुल मनाजिर एंड सेकंड इज मिज़ानुल हिकमा। These were the 2 books wrote by the इब्न अल-हैशम। ठीक है, एक कौन सा था, एक था किताबुल मनाजिर और दूसरा है मनाजुल हिकमा, इन विच ही एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ विजन। ठीक है, ही एक्सप्लेन द फिनोमिना। ठीक है, कौन सी फिनोमिना के बारे में इसने लिखा था, विजन, नज़र के बारे में जो है वो इसने लिखा था। ठीक है, एंड दूसरा इसने क्या किया, मतलब जो ग्रीक कॉन्सेप्ट था विजन के बारे में उसको करेक्ट किया था इसने, एंड करेक्टेड द ग्रीक कॉन्सेप्ट अबाउट विजन। ओके, नज़र के बारे में जो ग्रीक था उसको भी इसने क्या किया था, करेक्ट किया था। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड योर होमवर्क इज़ यू हैव टू मेक सेल्फ नोट्स। आपने क्या करना है, जितना आपके जो है वो टॉपिक्स हो गए हैं उतने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो है वो फिर हमें दिखाने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।